नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर मनीष में। दोस्तों आज हम आपको प्रोमेथाजिन टैबलेट या सिरप के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसको लेने के बाद लोगों के शरीर में क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है। दोस्तों अगर आप अभी तक डॉक्टर मनीष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत बेल आइकन बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, शेयर कर लें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो हम लाते रहें। दोस्तों यह प्रोमेथाजिन जो टैबलेट या सिरप फॉर्म में आता है, इसके कुछ जेनेरिक नाम है, जैसे फेनरगान हुआ तो उस नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। प्रोमेथाजिन जो है उसको लोग कम जानते हैं। जो जेनेरिक नाम रहता है जो लोगों के बीच में हमेशा पहुंचता रहता है उसी के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। दोस्तों यह जो प्रोमेथाजिन या फेनरगान टैबलेट आता है या सिरप आता है, यह उस समय लोगों को दिया जाता है। मान लीजिए जब ऑपरेशन होता है तो लोगों को घबराहट महसूस होती है या चक्कर आता है या उल्टी महसूस होती है, तो उस समय इस फार्मूले की दवा फेनरगान के रूप में दिया जाता है। जो प्रोमेथाजिन फार्मूले की दवा रहती है उस नाम से इस फेनरगान को दिया जाता है। और अगर आपको एलर्जी हो गई है तो उस समय भी इस सिरप या टैबलेट को दिया जाता है। मान लीजिए बच्चे हैं तो उनको सिरप दिया जाता है, या युवा हैं तो उनको टैबलेट के रूप में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एलर्जी में क्या होता है, नाक बहता है या छींक आती है या उनके शरीर में चकत्ते पड़ते हैं, तो उस समय भी इस टैबलेट को या सिरप को दिया जाता है। क्योंकि यह टैबलेट जो है यह एक एंटाहिस्टामिन टैबलेट है जो आपके शरीर में या आपके बॉडी में यह हिस्टामाइन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको एलर्जी जैसे लक्षणों में राहत मिलता है। दोस्तों यह जो प्रोमेथाजिन टैबलेट रहता है या सिरप रहता है, यह सर्जरी के बाद आपको नींद आने में और दर्द जो रहता है उसमें आराम देता है। तो उतने समय इस टैबलेट या सिरप को सर्जरी के बाद यूज किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आपको सर्जरी नहीं हुआ है या नहीं करना रहता है तो नॉर्मली डॉक्टर आपको, या एलर्जी हो गया है या बच्चों को आपकी एलर्जी हो गया है या इचिंग आ रहा है या चकत्ते पड़ रहे हैं या उनको उल्टी मतली जैसी समस्या हो रही है या नाक बह रहा है, तो उतने समय डॉक्टर इस टैबलेट को या सिरप को यूज करते हैं। दोस्तों अगर आप एडल्ट हैं तो टैबलेट लेकर के आप अपनी इन सभी एलर्जी जैसी समस्याओं को आप सही कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस टैबलेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट को आप खाना खाने के बाद या पहले आप दूध के साथ या नॉर्मल पानी के साथ इस टैबलेट को आप यूज कर सकते हैं या सिरप को यूज कर सकते हैं। वहीं आप बच्चों को भी इस सिरप को डॉक्टर के अपने परामर्श के अनुसार आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस टैबलेट या सिरप को आप अपने जानकारी में ना लें, जहां तक वो डॉक्टर के परामर्श से इस टैबलेट को या सिरप को आप लें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि यह टैबलेट जो रहता है यह कितने देर बाद यूज करता है या सिरप जो रहता है यह कितने देर बाद यूज करता है। दोस्तों यह टैबलेट जो रहता है यह खाने के बाद एलर्जी जैसी समस्या में आपको लगभग 20 मिनट बाद धीरे धीरे यह आपको आराम दे देता है। और जो सिरप रहता है वह भी आपको धीरे धीरे लगभग 10 से 15 मिनट बाद आपको धीरे धीरे आपके शरीर में एलर्जी जैसी समस्याओं में आराम पहुंचाता है। अगर एडल्ट लोग इसको यूज करते हैं, मान लीजिए बुजुर्ग हो गए हैं, उनको नींद जैसी समस्या हो रही है, नींद नहीं आ रहा है, तो उतने समय इस सिरप को या टैबलेट को लेकर के वह लगभग 20 से 25 मिनट बाद उनको हल्का फुल्का नींद आना शुरू हो जाता है, इसका असर शुरू हो जाता है। तो उतने समय अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो उतने समय इस टैबलेट को आप लेकर के आप अपनी नींद को सुधार सकते हैं, या आपको एलर्जी जैसी समस्या हो गई है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कि यह टैबलेट जो रहता है यह कितने रुपए का और कहाँ मिलता है और कौन सी कंपनियों द्वारा यह बनाया गया है। दोस्तों यह टैबलेट जो रहता है यह अपोलो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जो आप किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पर लगभग आप 46 से 50 रुपए के बीच में आप इस सिरप को आप यूज कर सकते हैं या ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि इस टैबलेट सिरप को आप अपने मन से ना लें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस टैबलेट या सिरप के लेने के बाद क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इस टैबलेट या सिरप को लेने के बाद आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सभी के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आपको पलटी हो सकता है, मतली आ सकता है, आपके सूजन हो सकता है। इस तरह के अगर कुछ दिक्कतें आपको महसूस हो रही हैं तो उतने समय इस दवा को, चाहे आप टैबलेट ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं, उतने समय इसको आप बंद कर दें, तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपको हाई बीपी के शिकार हैं या आप डिलीवरी का समय है या आप दूध पिला रही हैं अपने बच्चों को, तो उतने समय इस टैबलेट सिरप का प्रयोग ना करें। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना ना भूलें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।